उसके लिए जो भी डायरेक्टली ट्रांसफर अटैक बताया था, जिसके अंदर हम किसी भी वेबसाइट का अंदर का डेटा देखते हैं। आप सब को ऑडिबल हूँ मैं प्रॉपर? यस सर। ठीक है। डायरेक्ट, हाँ हाँ जी बताओ। स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक था। डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक क्या होता है कि जिसमें भी हम कुछ इस तरीके का गूगल डॉकिंग का यूज करके या रियल टाइम में हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम कुछ पैरामीटर जो भी होते हैं, वेबसाइट का जो भी डिटेल होती है उसके अंदर, जब हम कुछ ऐसा लोकल पाथ डालते हैं आपका, जिससे भी हम जैसे लिनक्स एक्सेस एक्सेस करते हैं तो हम सी डी डबल डॉट स्लैश करके समथिंग कुछ लिखते हैं। तो अगर हम किसी वेबसाइट के अंदर ऐसी कोई कमांड का पुट करें और हमारे सामने कोई आउटपुट आ जाए, तो वहां पर डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक होता है। मतलब किसी भी वेब सर्वर की अगर हम अंदर डिटेल देख पा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उसकी वर्नेबिलिटी हुई। उस वर्नेबिलिटी को हम बोलते हैं आपका डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट बताई भी गई थी, इंडेक्स ऑफ समथिंग कुछ लगा के, गूगल हैकिंग डेटाबेस एक्सप्लॉइट डीबी वेबसाइट थी, वो भी आपको बताई गई थी। तो आप देख सकते हो इसको, एक्सप्लॉइट डीबी थी गूगल हैकिंग डेटाबेस वाली ये। अब यहाँ पर आप देखो गिटहब पे आपका दिया हुआ है, किसी भी वेबसाइट के आपके जो भी पर्सनल आपको, जैसे सीजीआई है, ये भी इंटरनल होता है हमेशा, इंटरनल सर्वर का। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अमेजन का मैंने क्लिक कर लिया, और ईटीसी एसएसएच, ईटीसी हमेशा आपका कहाँ पर होता है, लिनक्स के अंदर होता है। ठीक है। तो अगर मैं ईटीसी एसएस को अगर मैं किसी भी तरीके से एक्सेस कर पा रहा हूँ, या मैं उसके अंदर का पाथ देख पा रहा हूँ, तो इट मीन्स वो क्या है, उस वेबसाइट की प्रॉपर आपकी वर्नेबिलिटी होगी। तो ये आपकी पोहा ऑनलाइन आपका ये कुछ दिया होगा पोहा के साथ में, एडब्ल्यू एस का कोई आपका गूगल डॉक दिया हुआ है, ट्राई कर रहे हैं सिर्फ। तो ये डॉक आपका किस लिए है कि जो भी हमारी क्लाउड सर्विस जो भी है उसका, अगर हम क्रेडेंशियल जो है एक्सपोज करने के लिए आपका गूगल डॉकिंग का ये दिया हुआ है, ये डॉट पीएल, ये इंटरनल पाथ चल रहा है उसका प्रॉपर। ये देख रहे हो इंटरनल पीएल, जो उसके अंदर की एग्जीक्यूशन जो स्क्रिप्ट है वो आपकी इसके अंदर चल रही है, बट जनरली हम उसके सिस्टम की एक्सेस के अंदर नहीं है उस चीज को लेके। एक बार इसको हटा के आपका ये जो AWS वाला है इसको ट्राई करते हैं आपका। ये कोई फ्रांस की वेबसाइट है, ये कोई मिल की वेबसाइट है, कोई एटी है, देखें इनके अंदर कुछ हमें को कंटेंट मिलता है कि नहीं। नहीं, इनके अंदर सिर्फ एग्जीक्यूशन दे रखा है आपका, किस तरीके से स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट होगी। और इसके अंदर भी आपकी किसी भी तरीके की नहीं है कि इसके अंदर भी कोई एजुकेशन वेबसाइट, कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, नहीं। उन्होंने सिर्फ उसके अंदर का स्ट्रक्चर दे रखा है हमें। ये बात जो AWS एक्सेस आईडी है ना, ये वैल्यू हमारे पास में अगर ये शो हो रही है, तो मीन्स हम कहीं ना कहीं उसके अंदर की एक्सेस देख पा रहे हैं। ये दोनों लिंक थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर का पाथ देख पा रहे हैं तो वो आपका किसमें जाता है, डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक के अंदर आपका प्रॉपर प्रोसेस होगा। इंडेक्स ऑफ एसएसएच, फ्रांस की वेबसाइट, ये कोई विक्टोरिया कॉलेज है भोपाल का, तो उसके अंदर इंटरनल सिस्टम सिस फोल्डर होता है, इंटरनल सिस्टम के अंदर सारा एसएसएच की है। बैक अगर हम जाते हैं तो उसके पास में जितने भी फोल्डर बाकी जो दूसरे हैं उनकी भी एक्सेस है। और बैक जाने की कोशिश करते हैं, लिनक्स के आपके पास यही होते हैं ना, वेर रूट होता है, होम डायरेक्टरी होती है, बिन फोल्डर होते हैं। तो हम क्या है कि उसने अपनी वेबसाइट पे इस तरीके की कोई वर्नेबिलिटी उसके वेबसाइट के ऊपर है, और हम गूगल डॉकिंग का यूज करके उसके पूरे के पूरे जो लिनक्स के ऊपर जो भी यूज कर रहा है उसके पूरे अपाचे सर्वर की डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट रखा हुआ हम देख सकते हैं, है ना। देख सकते हैं ये जो है आपका क्या है, आपका अपाचे सर्वर की प्रॉपर डिटेल है। तो मैं अगर रूट फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ट्राई करके देखते हैं, कॉन्फ़िग नाम की चीज है, ये कुछ वेस्टर्न डॉट आई एन फाइल है, तो ये कुछ आपका कंटेंट दिया हुआ है। कई बार हमें इन्हीं कंटेंट के अंदर कुछ आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन या कोई दूसरे जो लॉगिन्स हैं उनकी डिटेल हमें मिल जाती है, इसलिए जो लिनक्स है वो आपको चलाना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी के अंदर आपके ये यूजर नेम कुछ दिया हुआ है, बॉब एलाइसस कैरोल के नाम से, जिन्होंने अपनी बैश आरसी यानी लिनक्स टर्मिनल होता है ना, बैश आरसी, कुछ ये स्क्रिप्ट है, कोई ये चीज है, तो क्या पता इनके अंदर कोई ऐसा कंटेंट हमें मिल जाए जिससे हम उनके सिस्टम की और भी ज्यादा एक्सेस हमें मिल जाए। तो ये हम जनरली अपना इस चीज को लेके चलते हैं। वेर है, वेर के अंदर आके ये कंपाइल पैकेजेस वगैरह कुछ, मतलब कुछ हो कंटेंट चाहिए ना हो वो मैटर नहीं कर रहा है। बट हम जनरली अगर हम ये फ्रांस की वेबसाइट कोई भी है, उसके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अगर घुस के उतने सारे फोल्डर के अंदर हम कहीं ना कहीं ट्राई कर पा रहे हैं कि क्या कोई कंटेंट है कि नहीं है, तो हमारे लिए वो कुछ ना कुछ आपकी
जूसी इंफॉर्मेशन आपकी हो सकती है कुछ देखने के लिए। हाँ, ये बग है प्रॉपर उसका, उस वेबसाइट का प्रॉपर बग है ये जितनी जितनी फाइल हमको क्या क्या परमिशन दी हुई है वो सारी बताई हुई है। तो जो भी लिनक्स सीख रहे हैं तो जैसे उसके सर्वर पे जो भी फाइल दी हुई है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूआईडी और जीआईडी, जीआईडी और यूआईडी। तो जब कोई भी ग्रुप आईडी अगर आपकी 0 हो तो रूट की होती है, और 1 से लेके 999 की होती है तो वो आपका जनरल यूजर होती है, सिस्टम यूजर कह सकते हो। और जो आपका 1000 या 1000 से ऊपर होती है वो क्या होती है, आपके यूजर की होती है ना। तो अगर आप देख पा रहे हो यानी कि ये जितनी भी फाइलें हैं सारी की सारी यूजर के लिए एक्सेसिबल आपकी दी हुई है। अगर ये हम इंडिया वाली कोई वेबसाइट देखे, भोपाल का कोई विक्टोरिया कॉलेज है, तो एसएसएस की कॉन्फ़िगरेशन की वगैरह जो प्राइवेट की हमारे पास में ये सब दिया हुआ है। अगर हम बैक जाते हैं तो भी उसके अपाचे सर्वर पे जो भी एंटीवायरस है, जो भी फायरवॉल है, सारा सी पैनल उसका कंट्रोल पैनल का कुछ दिया हुआ है इसमें, ये रिक्वेस्टेड नोट फाउंड ए टू जेड उसके लिनक्स के जितने भी फोल्डर हैं हमारे सामने प्रॉपर एक्सेसिबल है। अब हम ट्राई कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ईटीसी पासवर्ड दिया हुआ है, ये देखो ईटीसी पासवर्ड। अगर हम कहीं ना कहीं ट्राई करें, कोशिश करें, तो हम यहाँ पर ट्राई देख सकते हैं कि कौन सा यूजर होगा, उसकी परमिशन रूट यूजर है। 1000 किसकी परमिशन है, 1000 के लिए देखो ये आपके सब यूजर दिए हुए हैं। ये ग्रेट है, हेल्थ है, हिम ग्रिल है, ये सारे के सारे 1000 सीरीज के आ रहे हैं ना, मतलब ये यूजर है। ये देखो ये राधे के नाम से कोई है ना, ये सब क्या है उसके इंडियन यूजर्स हैं उसको, ये राजगोपाल है कोई। तो ये हम ट्राई कर सकते हैं आपका फाइंड आउट करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपको यूजर नहीं पता लग रहे हैं उसके। अगर मैं पासवर्ड वाले में जाऊं तो हमारे जो पासवर्ड किस में होते हैं, ईटीसी शेडो के अंदर होते हैं ना, ईटीसी शेडो के अंदर होगा। तो इसमें देखें ये रहा शेडो नाम का फोल्डर, ये नॉट एक्सेसिबल दिखा रखा है, इसको एक्सेस नहीं है। शेडो नो आईडी कैसे, इसके एक्सेसिबल नहीं है। ये एसएसएल सर्टिफिकेशन वगैरह बाकी आपके जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हमारे पास में है हम ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर एक एक फोल्डर ओपन करके, कि क्या पता हमें स्टूडेंट का कोई यूजर नेम पासवर्ड भी इस डेटाबेस के अंदर हो हमारे पास में। एनीथिंग कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, सी पैनल नॉट एक्सेसिबल, है ना। तो ये आपका डायरेक्टली ट्रांसवर्सल का अटैक था। देखते जाएंगे इसको आगे आगे, हमारे आने वाले 2-3 मॉड्यूल्स के अंदर ही हमारे सामने आएंगे वो भी। तो अब जो है हम हैकिंग वेब सर्वर की बात कर रहे थे, तो वेब सर्वर के ऊपर ट्राई करते हैं हम इसके। अपनी जो इमुलेटर है मेटास्प्लोइटेबल जो 2 आपको मैंने जिनको भी इंस्टॉल करवा दी थी तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं करी तो मेटास्प्लोइटेबल 2 जो है अपने VMware के अंदर इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने काली लिंक्स भी आपकी ओपन कर रखी है, मेटास्प्लोइटेबल जो मशीन है वो भी ओपन कर रखी है, इसमें आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको ऑन करके छोड़ देनी है। इसके अंदर आपको यूजर नेम पासवर्ड या आपको कोई भी दूसरी चीज चलाने की इसमें आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो भी मॉनिटर करना है आप काली लिनक्स से अपने इसके ऊपर मॉनिटर करोगे। तो सबसे पहला हमें, मैंने अभी आपको बताया कि मेटास्प्लोइटेबल मशीन के अंदर में कुछ नहीं एक्सेस करना, तो आईपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेटास्प्लोइटेबल का क्या आईपी होगा। हाँ, क्या लिखेंगे, स्कैन लोकल नेट, क्योंकि VMware के अंदर हूं मैं तो एक ही नेटवर्क से दोनों डिवाइसेस कनेक्ट है, तो लोकल नेटवर्क को स्कैन किया और ये मेरे पास में सक्सेसफुली डन। 1 2 को नहीं लेके आपका 1.43 हम इसको लेंगे, क्योंकि ये गेटवे नेटवर्क आईडी आपका वो सब जाते हैं। तो 1.43 ये आपका जो मेटास्प्लोइटेबल का है वो आपका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर आपको जो भी चीजें प्रोवाइड करवानी हो, मल्टीपल टूल्स मैंने आपको बताया, नेट डिस्कवर टूल चलाना हो तो आप यहाँ पर चला लो जो आपका मन करे। नेट डिस्कवर टूल के लिए भी जैसे आर स्कैन कर रहा है सेम वही चीज है, नेट डिस्कवर लिखोगे, -R मतलब रेंज, अपना जो भी नेटवर्क हम देखना चाह रहे हैं वो, और उसका आपकी क्लास फुल जो है एंटर करते हैं। हमारे नेटवर्क को ये पूरा स्कैन करेगा, ये भी वही रिजल्ट ला के दे रहा है। तो आर्क स्कैनिंग जो होती है आपकी ये होती है 1.43 जो है, ये मेरी मेटास्क्वायर टेबल का मशीन का आईपी है। तो हम किसी भी सर्वर पे, किसी भी वेबसाइट पे अटैक करने से पहले जो है हमेशा हम क्या करते हैं उसके ऊपर एनवेब स्कैनिंग चलाते हैं। एनवेब स्कैनिंग के अंदर हम क्या क्या अपना लेके चलते हैं फोकस, कि हमें उसके अंदर सर्विस फाइंड आउट करनी है, वर्जन आपके फाइंड आउट करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है फाइंड आउट करना, तो हम इनको फाइंड आउट करने के आगे अपने अटैक जो है उसको अपने अपना ड्राफ्ट रेडी करते हैं। तो एनमैप लिखता हूँ मैं आपका, एनएफ लिखा, -S मतलब सीन स्कैन, सर्विस वर्जन मैंने लिख दिया, और 1.43 मेटास्प्लोइटेबल मशीन का आईपी लिख दिया। अगर आप एक्चुअल एक्चुअल किसी सर्वर पे अटैक कर रहे हो तो आप वहां पर इस वेबसाइट का डायरेक्ट
डायरेक्ट आप नेम भी ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसका आईपी भी ट्राई कर सकते हो, राइट कर सकते हो। एंटर करते हैं इसके लिए। स्कैनिंग कर रहे हैं, होने देते हैं इसकी स्कैनिंग। तो आप देख रहे हो कि जो भी मेटास्प्लोइटेबल क्या है, आपका एक इमुलेटर है, एक ऐसा सर्वर बनाया गया है जिसके ऊपर आपके टोटल A to Z वर्नेबिलिटी आपके सामने दी हुई है। तो हम इसके अंदर से कुछ ना कुछ जो वर्नेबिलिटीज है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम वो आपका प्रॉपर कर पाए, उसे क्लियर आपका कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इसके अंदर आपका FTP पोर्ट ओपन था। ठीक है, FTP देखो, FTP पोर्ट को हमेशा ओपन दिखे जहां पर भी आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर FTP पोर्ट आप स्कैन करा, FTP पोर्ट ओपन मिल जाए, तो सबसे पहले आप क्या करो, बिना किसी टूल का यूज करके आप डायरेक्ट टर्मिनल पे उसकी एक्सेस लेने की कोशिश करो, और वहां पर आप ट्राई करो कि क्या वो आपका सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं है। ठीक है। हमेशा ये आपके पास रिजर्व दिया हुआ है, हमेशा डिफॉल्ट, जैसे हमने अपने सिस्टम हैकिंग के अंदर भी हमने आपका एक मॉड्यूल करा था कि जो भी अगर आपके सामने कहीं पर भी लॉगिन पेज वगैरह कोई भी चीज मिल जाए, तो हम सबसे पहले आपके जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल होते हैं उनका यूज करते हैं, है ना। रूट पासवर्ड, रूट रूट पासवर्ड, पासवर्ड एडमिन एडमिन, हम हमेशा ये ट्राई करते हैं। तो अभी ये जो मैंने स्कैन किया, ठीक है, अपने इस सर्वर को जो मैंने अभी स्कैन किया, तो ये आपका क्या था, इसके ऊपर भी आपका इनेबल था, FTP सर्वर इनेबल था। तो FTP मैं इसके ऊपर आपको चला के देखता हूँ। ठीक है। मैं बिना किसी टूल के ट्राई कर रहा हूँ, FTP लिखा 192.168.150.143, यही था मेरा IP। एंटर करते हैं। CPU स्टक फॉर मेटास्प्लोइटल मशीन फिर से ओपन करनी पड़ेगी मुझे। अभी ये कांट कनेक्ट आ गया, एक मिनट। नेटवर्क में इश्यूज चल रहे हैं मेरे। FTP करने के आपके पास में काफी सारे वे हैं, हम तीनों के देखेंगे। आपका डायरेक्ट FTP के लिए भी एक्सेस लेके एनमैप के थ्रू भी हम ट्राई करेंगे, और आपका जो मेटास्प्लोइटेबल टूल है हम इसके ऊपर भी आपका ट्राई करेंगे, इन तीनों चीजों को लेके आपका। ठीक है। मेटास्प्लोइटेबल मशीन के ऊपर मशीन में कोई फॉल्ट है, पर वेट करते हैं इसका प्रॉपर ऑन होने का। मशीन मशीन चल गई, ठीक है। पिंग पिंग मेरे पास से प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, पिंग प्रॉपर कर दिया इसने शुरू। और मैं इसको आपका एक बार स्कैन करवा लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा FTP प्रोटोकॉल था, FTP से, वही मैंने आपको बता रहा था, FTP प्रोटोकॉल से एक्सेस लेने के लिए बिना किसी टूल के आप FTP लिखो लिनक्स के अंदर, IP प्रोवाइड कराओ, कनेक्टेड आ गया। अब आपसे ये नेम
और कुछ बता रहा है नेम आपका ये बाय डिफॉल्ट रूट, मतलब जो भी हमें इसकी एक्सेस मिलेगी वो आपकी रूट की मिलेगी। कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करके देखते हैं, रूट पासवर्ड भी रूट डाल के देख ले। नहीं, इनकरेक्ट फील्ड, फील्ड आ रहा है। और कोई दूसरे कुछ और इसके अंदर हम किसमें ये ओन कर पासवर्ड है इसके अंदर दिया हुआ है आपका। हाँ, मेटास्प्लोइटेबल मशीन आप देखोगे तो ये आपको दिया हुआ है ना, एमएसएफ एमएस एडमिन, ये दिया हुआ है आपको, बट इसको हमें डालने की जरूरत कहीं पर पड़ती नहीं है। तो मतलब ये वाला जो है इसका करेक्ट पासवर्ड हमारे पास में नहीं है। तो जनरली जो मेटा आपका एफटीपी जो होता है इसका पासवर्ड एक और होता था, एनोनिमस एनोनिमस। ये आपके डिफॉल्ट पासवर्ड्स हैं। इस मेटास्प्लोइटेबल के लिए ये जो आपका जो एफटीपी जो एक्सप्लोइट होगा वो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है अनोनिमस अनोनिमस। उससे हम ट्राई करके देखते हैं। आपका एफटीपी डाला, यूजर नेम आपका अनोनिमस, लॉगिन सक्सेसफुल है आपका। अब आप यहाँ से हेल्प लिखोगे, हेल्प के पास में आप इतने सारे सिंटैक्स हैं, तो आप जनरली इन कमांड का यूज करके आप उसके हैं। हाँ, उसके ऊपर एनोनिमस ये डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं, तो डिफॉल्ट होते हैं। जनरली आपका कहीं पर भी ओपन दिख जाए तो ये हिट एंड ट्रायल वाले मेथड की बात होती है, तो आप ट्राई कर सकते हो उस चीज को लेके। आप गिटहब या दूसरे टूल से आप देख सकते हो कि एफटीपी के क्या है, तो हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ये जो मेटास्प्लोइट टेबल के लिए जो आपका जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है वो आपका अनोनिमस अनोनिमस पहले से आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एग्जिट करा यानी हमारे लॉगिन हो रहा है। अगर हम चाहें इसके ऊपर और बाकी दूसरी चीज हम इसके ऊपर चला सकते हैं। आपका ये स्कैन हो गया। नेक्स्ट जो टूल मैं आपको बता रहा था, एन। ठीक है, एनएम। तो एनएम से मुझे कोई जैसे बताएगा कि स्क्रिप्ट अगर मुझे यूज करना है तो स्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, पहले सर्च करने के लिए क्या कमांड का यूज करते हैं हम। अगर मुझे एनमैप के थ्रू स्कैन करवाना है अपनी वेबसाइट को या कोई भी मुझे स्क्रिप्ट उठानी है, तो मैं किन किन स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकता हूँ, तो वो मुझे फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या कमांड का यूज करते हैं आपका। मत दिमाग पे जोर मत डालो। यूजर, यूजर शेयर आपका एनमैप स्क्रिप्ट, इसके अंदर हमेशा आपका पाथ होता है, ये रिजर्व आपका। ग्रैब करना है हमें, क्या ग्रैब करना चाहता हूँ मैं, एफटीपी से रिलेटेड जितने भी मेरे पास स्क्रिप्ट है एनमैप की सब की सब आ जाए। तो एनमैप एफटीपी एनोन है, बाउंस है, ब्रूट है, और आपका एफटीपी बैकडोर है, वी एफ एफटीपी डी समथिंग कुछ इतने आपके पास में दिए हुए हैं। तो मैं पहले एक बार ट्राई करता हूँ एफटीपी एनोन, ट्राई कर सकते हैं एफटीपी एनोन। एनोन मतलब एनोनिमस कुछ होगा ये। एनोन ट्राई करते हैं। तो एनमैप में अगर ये भी जो भी स्क्रिप्ट आई है इनको यूज आप कैसे करोगे, एनमैप लिखेंगे माइनस माइनस आप स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, जो भी स्क्रिप्ट आपको इंपोर्ट करवानी है वो लिख दो, एफटीपी माइनस में एनोन लिख दिया, डॉट एनएससी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। और उसके बाद हमारा जो आईपी है वो 43 ये आईपी है, सर्च करके देखें। तो ये आपका क्या बता रहा है, स्क्रिप्ट आपको ये लाके बता रही है कि इसके ऊपर एनोनिमस एफटीपी आपका लॉगिन जो है इनेबल्ड है। यानी स्क्रिप्ट ने हमें उस चीज का डिटेल हमें लॉग इन नहीं करके दे रही। जैसे आपकी क्या है कि बताने के लिए ये स्क्रिप्ट आपकी बताई गई है कि इसके ऊपर एनोनिमस लॉगिन है कि नहीं है। तो अब आप इसको रियल सिनेरियो के साथ कहीं ना कहीं मर्ज कर सकते हो कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर एनमैप आप स्कैन कर रहे हो और आपको वहां पर तो एफटीपी पोर्ट ओपन मिल जाता है, तो आप एनमैप से ऐसे स्कैन करके फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या उसके ऊपर एनोनिमस लॉगिन इनेबल है। और एनोनिमस लॉगिन इनेबल होगा तो इट मीन उसके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड भी आपका एनोनिमस होगा। समझे, पता लग गया। और स्टेटस कोड भी आपके पास 200 सीरीज का आ रहा है। 200 सीरीज का स्टेटस का मतलब होता है ओके, बिल्कुल, मतलब रिजल्ट प्रॉपर आपका, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रॉपर हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास दूसरी भी स्क्रिप्ट थी। दूसरी स्क्रिप्ट जैसे मेरे पास में ब्रूट है, ब्रूट के लिए मुझे तो यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको रियल में क्रैक करना है तो आप यूजर नेम पासवर्ड आप एफटीपी ब्रूट फोर्स करवा सकते हो कि आपने क्या करा, गिटहब जैसे कई से चीजों से आपने कोई वर्ड लिस्ट उठा ली, वर्ड लिस्ट आपने अटैक लगवाना शुरू कर दिया यूजर नेम पासवर्ड पे। यूजर नेम मान लो आपको कहीं से पता लग गया कि रूट है या एडमिन है, ठीक है, तो आपको यूजर नेम तो पता लगा, पासवर्ड आप प्रोवाइड करवा के अटैक करवा लो। इसमें आपका प्रो एफ टी पी डी वी एस एफ टी पी डी है कुछ, तो इसमें एक आपका वी एस एफ पी डी बैकडोर है। इसको एक बार आपका ट्राई करके देख लेते हैं। एनमैप माइनस स्क्रिप्ट लिखा मैंने, और एफ टी पी क्या है मेरा, वी एस एफ टी पी डी माइनस में बी ए सी डी डबल डी आर बैकडोर, ट्राई करके देखें।
तो ये उसकी वीकनेस बता रहा है कि हाँ ये वाला उसने जनरल चेक किया, बताया कि ये वाला जो इसका एफटीपी वर्जन जो भी है ये वनडेबल है, और वनडेबल है तो मतलब क्रैक होगा। वनडेबल है, बी एस एफ टीपीडी का क्या बता दिया आपको, वर्जन भी बता दिया इसने कि 2.3.4 वर्जन है। अब तक जितनी और आपको हाँ स्टेटस भी बताया हुआ है कि आपका एक्सप्लॉइटेबल है, मतलब होगा। सीवी नंबर आपको बता दिया, सीवी की फुल फॉर्म क्या थी आपकी, कॉमन एक्सपोजर, वो बता दिया। अगर आपको प्रॉपर इसके रेफरेंस देखने हैं वो हम एक्सप्लोइट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, शेल कमांड हमें डायरेक्ट जो है रूट की एक्सेस मिलेगा। तो इसको एक्सप्लोइट करके देख सकते हैं। तो एक्सप्लोइट करने के लिए अब हम अपना टूल यूज करते हैं इसमें, एमएसएफ मेटास्प्लोइट, जिसको हम बोल रहे थे मेटास्प्लोइट, हम आपका इसमें यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम रूट की एक्सेस एफटीपी सर्वर, हमें कहीं पर भी एफटीपी पोर्ट ओपन मिल जाए तो हम क्या उसके सिस्टम की एक्सेस ले सकते हैं कि नहीं, उसको हम आपका ट्राई करते हैं इसमें। मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा टू गेट फिर से एज ए स्टूडेंट। एमएसएफ 6, ये मेटास्प्लोइट आपका, मेटास्प्लोइट टेबल और मेटास्प्लोइट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आपको कोई भी टेस्टिंग करनी है, किसी भी तरीके का कोई भी अटैक करना है, तो आप मेटास्प्लोइट यूज करोगे अपने लिनक्स के अंदर, और उसको चलाने के लिए आप क्या लिखते हो, एमएसएफ कंसोल, विदाउट एनी स्पेस एमएसएफ कंसोल लिखोगे। तो यहाँ पर हम आपका सर्च लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो भी अटैक करना हो, जिस भी तरीके से, जिस भी प्रोटोकॉल के ऊपर जो भी चीज आपको अटैक करनी है, आप लिखोगे यहाँ पर सर्च। ठीक है, सर्च फ्लोइड लिखा। यहाँ पर हमने क्या दिखा था, बी एस एफ टीपीडी कुछ लिखा हुआ था, सर्च करके देखिए बी एस एफ टीपीडी, सर्च देखें। तो ये भी कुछ बता रहा है कि हाँ इसके पास में ये जो 6 पेलोड हैं ये अभी क्या है आपके अवेलेबल है। ठीक है, ये अभी आपके अवेलेबल है, यानी हमें ये पता लग गया कि हम कहीं ना कहीं मेटास्प्लोइटेबल से उसका अटैक कर सकते हैं। सर्च करके देखते हैं आपका, सर्च करें बी एस एफ टी पी डी। तो इसके लिए जो पेलोड है ये दोनों दिए हुए हैं आपके। तो अगर आपको उस एफटीपी सर्वर पे डोस अटैक करवाना है तो आप ये स्क्रिप्ट यूज कर लो। अगर आपको बैकडोर इंस्टॉल करवाना है यानी उसके सिस्टम की एक्सेस लेनी है तो आप जो ये वाला एक्सप्लॉइट है जो 1 नंबर पे, आप इसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइटेबल का ये आपको एक जनरल कंसेप्ट इसके अंदर पता लगा कि सर्च फ्लोइड से आप ये चेक कर सकते हो कितनी पाइथन की स्क्रिप्ट है, कितनी क्या क्या एक्सप्लॉइट डले हुए वो चेक कर सकते हो। और उन एक्सप्लॉइट का आप यूज कैसे करोगे उसको आप डायरेक्ट सर्च करके लिख देख सकते हो। डिफरेंस पता लग गया। अब मैं बैकडोर इंस्टॉल करने, बैकडोर की ट्राई करेंगे हम। तो बैकडोर आपका कितने नंबर पे है, 1 पे है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यूज लिख के ये पूरी की पूरी कमांड कॉपी कर दो यहाँ पे, तो आपका चल जाएगा। ये यूज 1 लिख के एंटर कर दो तो भी ये आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। दोनों तरीके आपके पास में जैसे आपको सुटेबल लगे, कि यूज करके आप ये लिखोगे तो भी आ जाएगा, उसके एसोसिएट जो भी नंबर है आप वो भी क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर आएगा। अब बाय डिफॉल्ट पेलोड इसने आपका उठा लिया, यानी कि जिसके ऊपर हमें कनेक्शन मिलेगा उसने ये इंटरफेस आपका यहाँ पर दे दिया। एंटर करते हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या एंटर करना है, क्या देखना है, कैसे मैं आगे प्रोसेस करूंगा, तो उसके लिए लिखोगे आप शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस लिखेंगे तो शो ऑप्शंस के लिए मेरे पास में किन किन चीजों की, जिसके ऊपर भी रिक्वायर्ड यस लिखा हुआ है आपको वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी होस्ट, क्लाइंट होस्ट वगैरह मुझे कुछ नहीं डालना, प्रोक्सी कुछ नहीं डाली, आर होस्ट डला हुआ है। आर होस्ट मेरे लिए क्या है, मैंडेटरी है। और हम एफटीपी पे अटैक कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसने 20.4 उठा ही लिया। तो हमें क्या डालना है, सिर्फ आर होस्ट डालना है। तो सेट आर होस्ट, अगर आपको जो भी चीज इसमें से लगानी है तो आप कमांड का यूज करोगे सेट। सेट आर ऑफ लिखा, हम किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसका आईपी, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप अटैक कर रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर डालोगे। तो मेटास्प्लोइट के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दिया, यही था। डन हो गया। अब इसको चलाना है। आगे हमें एक्सप्लोइट, अब हमें और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखना हो मुझे तो आर ऑफ मेरा सेट हो चुका है ना, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब आप इसको दो तरीके से चला सकते हो, या तो रन लिख दो या एक्सप्लोइट लिख दो, दोनों कमांड चलेगी। मैं रन लिख देता हूँ। पैनल ग्रैबिंग करी, आ गया, यूजर आया, बैकडोर सर्विस ऑन हुई, हैंडल चालू हो गया, और उसने डायरेक्ट हमें उसके यूजर की एक्सेस दे दी। शेल हमारे पास में यहाँ पर उसका ओपन हो गया। अभी विंडोज तो है नहीं कि हमारे पास मीटर पीटर सेशन मिले, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट शेल लिख के ट्राई करते हैं।
शेल लिखा, बीन बैश उसने फाइल यहाँ पर उठा ली, दोबारा लिखते हैं शेल, तो उसकी जो टर्मिनल था डायरेक्ट मेरे पास मेटास्प्लोइटेबल का जो रूट के एक्सेस यहाँ पर आ गई। अब आप यहाँ पर एलएस वेलएस करके देख लो, जो भी उसके जिस भी फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, जो भी कुछ करना आप कर सकते हो। सिर्फ एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम मेटास्प्लोइटेबल जो मशीन है उसके रूट के अंदर हम घुस गए। और अब आप यहाँ पर देखो कि मेटास्प्लोइटेबल, तो मेटास्प्लोइटेबल जो आपकी मशीन है, ये जिसने ये रैपिड 7 ने बनाई हुई है, तो इसके अंदर हम कोई भी फाइल वगैरह आपकी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीड ओनली दी हुई है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए आपको बताई हुई है। बट एक्चुअल में अगर आपको कोई भी ऐसा वेब सर्वर मिल जाए और उसके सिस्टम की एक्सेस मिल जाए, तो आप वहां पर उसका सारा का सारा डेटा डंप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पूरा उसका सर्वर डिलीट कर दो। और पूरा सर्वर डिलीट करने का आपको पता है, RM-RF करके हैश लगा दो या स्टार डॉट हैश लगा दो, सारा A to Z उसका लिनक्स पूरी A to Z सर्वर डिलीट। हाँ सॉरी, ये स्लैश जोड़ते हैं। रूट की एक्सेस हमें इसकी मिली एफटीपी सर्वर के थ्रू, हमें आपका एफटीपी सर्वर हमने एक्सप्लोइट करके आपका यहाँ पर देख लिया। एग्जिट करते हैं। हाँ वो पेलोड था। हाँ वो ही सर्वर का था। बट हम वो प्रैक्टिकल भी इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर वो चलेगा। बट हम वो दिखाने चलेंगे तो हमारा फिर टाइम लग जाएगा काफी। ये मेरे पास में जो था, मैंने क्या करा, एफटीपी जो था मेरा प्रॉपर, मैंने एक्सप्लोर करके देख लिया। इसी के अंदर हम नेक्स्ट आपका कर लेते हैं। जैसे आपका टेलनेट है, टेलनेट प्रोटोकॉल है। टेलनेट प्रोटोकॉल किस लिए यूज करते हैं, उसका पोर्ट नंबर क्या होता है आपका? 23 आपका आपका प्रोटोकॉल नंबर होता है, ये इसके पोर्ट नंबर होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं कि अगर हमें टर्मिनल के थ्रू कोई भी डेटा कम्युनिकेट करना है, डेटा शेयर करना है, तो हम आपका उसके लिए यूज करते हैं टेलनेट। तो टेलनेट भी आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, तो हम एक बार इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं कि क्या टेलनेट मेरा यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, डायरेक्ट लॉगिन कर लेगा। तो डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट लिखते हैं, आईपी एड्रेस डाल लें 192.168.150.143, एंटर करते हैं। डायरेक्ट ये मेरे पास पर लॉगिन हो रहा है, और उसकी जो स्क्रीन है बैनर ग्रैबिंग करके ये बता रहा है कि लॉगिन कर सकते हो इससे। तो लॉगिन ट्राई करके देखें, एमएसएफ एडमिन, एमएसएफ एडमिन, मेरे पास टेलनेट की एक्सेस आ गई उसके पूरे के पूरे सिस्टम की। तो अगर आपको, ये बेसिक अप्रोच है, ये तो वनडेबल मशीन है, बट एक्चुअल में जब भी आप वेबसाइट स्कैन करोगे ना, आपको जो पोर्ट मिलेंगे, आप एनमैप और मेटास्प्लोइटेबल उन टूल्स का यूज करके आप उसका एक पर्टिकुलर पेलोड बना के आप अटैक करने की कोशिश करोगे, और वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होगा। और बाउंटी के अंदर यूज होती हैं ये सब चीजें आपकी। टेलनेट था, टेलनेट मैंने कराया, बैनर ग्रैबिंग उसने करी और बता दिया ये पासवर्ड है। तो अगर मुझे, मैं जिस भी वेबसाइट पे अटैक कर रहा हूँ और मेरे सामने इस तरीके की बैनर ग्रैबिंग में यूजर ने पासवर्ड लीक कर दे रहा है, तो मतलब उसकी सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी है। हमने उसका यूज करके लॉगिन करने की कोशिश करी, हमारे पास उसके एक्सेस आ गई, उसके टर्मिनल की एलएस वेलएस करके देखते हैं, वन टेबल वगैरह जो भी फोल्डर है, हम उसके फोल्डर के अंदर आपका जा सकते हैं, जो भी सारा कुछ दिया हुआ A to Z, है ना? समझ आ रही है चीज? मैं आपको रियल टारगेट पे नहीं दिखा रहा, क्योंकि रियल में ही इन वेबसाइट्स के ऊपर पोर्ट ओपन मिले ना मिले, तो वो हमें फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या तो आप फाइंड आउट करो। हाँ ठीक है, क्योंकि डेवलपर इतना बेवकूफ नहीं होता कि ये सब चीजें ओपन करे। टेलनेट भी हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लॉइट हो रहा है इसमें। आपका हम एक और ट्राई करते हैं। हमारा एक और सर्वर इसमें हम ट्राई कर लेते हैं आपका, जैसे अपाचे सर्वर दिया हुआ है 2.2.8। ठीक है, 2.2.8 आपका अपाचे सर्वर दिया हुआ है। तो इसको जनरली एक्सप्लॉइट करने के लिए आप अलग अलग पर जगह पर देखोगे, आपको एक्सप्लॉइट करने के तरीके बता दिए जाएंगे। बट इससे पहले मैंने आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग बताया, डायरेक्टरी लिस्टिंग बताया ना मैंने आपको, ये बताया। तो जहां पर भी पोर्ट ओपन मिल जाए, तो हमारी बेसिक अप्रोच क्या रहती है कि हम 80 पोर्ट है तो मतलब उसकी कोई ना कोई वेबसाइट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको वेबसाइट एज ए, हम उसको वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कि क्या पोर्ट नंबर 80 पे क्या है। तो अगर हमारे सामने वहां उसके सारे के सारे फोल्डर वगैरह एक्सप्लॉइटेबल है, 192, 168, 143 था, 143 एंटर करते हैं। ये देखो, मेटास्प्लॉइटेबल, एमएसएमएस एडमिन बता रहा है, उसके पास जितने भी हर तरीके की एक्सेस दी हुई है, पीएचपी माई एडमिन जो कि डेटाबेस मैनेज करती है, मल्टी टाइप प्रैक्टिकल डीवीडब्ल्यू वगैरह। ये हमारा जो नेक्स्ट आएगा ना वेब एप्लीकेशन, उसमें भी मेटास्प्लॉइटेबल का यूज करेंगे आपका, बट अटैकिंग पर्पज से नहीं, सर्वर हैकिंग से नहीं, सर्वर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपको डीवीडब्ल्यू वगैरह अलग से डालने की जरूरत
नहीं पड़ेगी इस केस के लिए। तो देखो ये आपका लॉगिन वगैरह, तो हम देख पा रहे हैं कि उसके पास में जितने भी फोल्डर्स हैं, जिन फोल्डर पे क्या क्या एक्सेस हो रहा है, हम यहाँ पर उसकी डिटेल देख पा रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड ही हम देख पा रहे हैं उस चीज को लेके, है ना। तो पोर्ट आप इस तरीके से पोर्ट नंबर 80 के ऊपर आप डायरेक्ट देख सकते हो, क्या पता कई बार हमें उसमें अच्छी चीज मिल जाती है। इसी में ही आपका एक और आ जाता है, जैसे अब वीएनसी है, ये कल ये लास्ट टाइम मेरे से पूछ भी रहा था कोई, पता नहीं कौन पूछ रहा था। वीएनसी, तो वीएनसी आपका क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है, 5900 प्रोटोकॉल पे काम करता है, जिसके थ्रू हम किसी की भी रिमोट एक्सेस लेते हैं। आप सबने कुछ ऐसी एप्लीकेशन यूज करी होंगी, जैसे एनी डेस्क टाइप की एप्लीकेशन यूज करी है, जिससे हम किसी के भी सिस्टम की अपनी तरफ से उसकी स्क्रीन देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी सर्वर पे अगर वीएनसी प्रोटोकॉल ओपन मिल जाए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम उस चीज को सोच सकते हैं कि क्या पता हमें उसकी स्क्रीन की एक्सेस मिल जाए, आएगा। और स्क्रीन की एक्सेस मिलेगी, वीएनसी को एक्सेस करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमारी एक सबसे पहली अप्रोच क्या रहती है कि हम गेस करते हैं, डिफॉल्ट पासवर्ड डालेंगे, गैस करेंगे कि रूट पासवर्ड हो सकता है, ब्लैंक ब्लैंक लिख दिया पासवर्ड होता है, ब्लैंक ब्लैंक हो सकता है, एडमिन एडमिन, हम ये ट्राई करते हैं आपका, इसको भी एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। वीएनसी आपका प्रोटोकॉल दिया हुआ है, तो एनमैप से पहले ट्राई करते हैं, एनमैप से एनमैप की स्क्रिप्ट इंपोर्ट करवाते हैं, एलएस आपका स्लैश यूजर शेयर, और ग्रैब के अंदर हम यूज करते हैं आपका वीएनसी, एंटर करते हैं। वीएनसी ब्रूट, वीएनसी इन्फो, वीएनसी टाइटल, ये तीनों है। तो इन्फो ब्रूट एक बार तीनों ट्राई करके देखें, मुझे भी नहीं पता कि क्या रिजल्ट लेके आएगा। तो एनमैप, एनमैप माइनस माइनस स्क्रिप्ट, और वीएनसी माइनस में इन्फो, इन्फो में क्या पता ये मुझे प्रोटोकॉल वगैरह कोई उसका मतलब डिटेल दे दे कुछ। इन्फो में सिर्फ की प्रोटोकॉल 3.3 यूज हो रहा है, वीएनसी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर है यहाँ पर। और नेक्स्ट मेरे पास क्या था, ब्रूट था, ब्रूट ट्राई करके देखें। ब्रूट ट्राई करके देख रहा है, तो नो वैलिड अकाउंट फाउंड, और परफॉर्म 15 गैसेस जो हैं इन्हें 1 सेकंड में फाइंड आउट करा, तो नो वैलिड अकाउंट यहाँ पर मेरे पास से फाइंड आउट करा। और एक और वीएनसी कौन सा था मेरे पास में, आपका वीएनसी टाइटल, वीएनसी टाइटल भी देख लेते हैं, यानी एनमैप की जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर आपका प्रॉपर उस तरीके से वीएनसी, सॉरी वीएनसी टाइटल था। वीएनसी टाइटल के अंदर भी ये कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं, फेल टू रिजॉल्व आ गया। तो नेक्स्ट मैं अपना मेटास्प्लॉइटेबल स्टार्ट करूँ, मेटास्प्लॉइटेबल एमएसएफ कंसोल स्टार्ट करते हैं। भावेश ये सब आपको क्लियर है सारा, ये बता रहा हूँ। नहीं होता क्या, जैसे मान लो अगर हमारा पूरा क्लियर होता है, या तो हम तब नहीं ध्यान देते हैं, है ना, चीज के लिए। नहीं क्लियर तो कोई बात नहीं, कर लगे रहो। एमएसएफ 6 आ गया। अब मुझे नहीं पता आगे मैं क्या सर्च करूँ क्या नहीं सर्च करूँ, तो हम आपका क्या कमांड का यूज करते हैं, सर्च का, सर्च कमांड लिखी, मुझे बीएनसी से रिलेटेड मेटास्प्लॉइटेबल के पास में जितने भी एक्सप्लॉइट हम उनको सर्च करेंगे, आप देख सकते हो कितने एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट कितने हैं, इतने। ऑक्सिलरी के मतलब ऑक्सिलरी मतलब स्कैनर वगैरह की, अगर आपको स्कैन करना हो, डिटेल फाइंड आउट करनी है, उसके वर्जन फाइंड आउट करने हो, तो टोटल 1255 मॉड्यूल है। उसके बाद में आपका आ गया पोस्ट पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मेंटेनिंग एक्सेस, जिसको हम आपको सीएस में लेके चले। तो अगर हमने किसी भी सिस्टम की एक्सेस गेन कर ली, और अगर हमें उसकी पोस्ट एक्सेस लेनी है, मेंटेनिंग एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपके 429 पोस्ट आपके दिए हुए, इसके अंदर कुछ भी आप इसको समझ लो, कोई स्क्रिप्ट समझ लो, कोई जो भी वो है, आपके पेलोड इतने दिए हुए हैं टोटल। एनकोडर्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, एनकोडर्स मतलब ये एंटीवायरस के लिए यूज होंगे, फायरवॉल को बाईपास करने के लिए हम जो भी स्क्रिप्ट इसमें यूज करेंगे। तो एनकोडर इतने दिए हुए, 11 नोब्स है। इस नोब्स का मतलब मुझे नहीं पता, इवेजन पता है, इवेजन भी बाईपास के लिए आपका यूज होगा। तो हम वीएनसी सर्च करें, एनकोडर, एनकोडर कुछ ऐसे टूल्स जो कि आपका डेटा एनकोड कर देंगे, इंक्रिप्ट कर देंगे। बट इवेजन क्या है, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट जो कि डायरेक्ट आपका इवेड करेंगे कुछ। मेटास्प्लोर एमएसएस वेनम से पेलोड बनाया था, तो हम उसके अंदर से हम एक टैग यूज कर रहे थे, अगर आपने बनाया हो प्रैक्टिस करी हो, तो -E के नाम से -E लगाया, और वहां पर अपना एक्सप्लोइट हम लगा रहे थे x86/शिकागाता-नाई। ये आपका जापानी है, जापानी कुछ ये पेलोड इसके अंदर डला हुआ है, शिकाता अंडरस्कोर का डॉट नाई, शिकागाता नाई ऐसे कुछ नाम से, जिसका यूज हम करते हैं अपने जो भी हमने पेलोड बनाया उसको विंडोज ना डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, उसको एनकोड करने के लिए हम
शिकागाता नाई का यूज कर रहे थे, आपका माइनस ई लगाते, तो ई मतलब एनकोडर, माइनस पी मतलब पेलोड। तो चलो बीएनसी करते हैं। सर्च बीएनसी लिखा, मेरे पास में 155 आ गए, यानी 155 ऐसे कुछ मेरे पास में डिटेल्स इनकी प्रॉपर आई है, ये सब देखने के लिए, है ना। तो इसके अंदर से अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है करने के लिए कि आपको खुद सर्च करना पड़ेगा इस चीज के अंदर कि हम कैसे करें। तो बीएनसी एप्पल, एप्पल हम नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। एचटीटीपी का कोई इसके मतलब नहीं है ना, उससे कोई नहीं देख सकते हम, एचटीटीपीएस हमने हटा दिया। आईजेल का कोई मतलब नहीं है, मैक ओएस से कोई मतलब नहीं है, इसका पावर शेल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो लिनक्स के ऊपर ट्राई कर रहे हैं ना। ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करने वाला हो सकता है। एसएमपी का उससे कोई मतलब नहीं है, एफटीपी प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ, इसके अंदर कुछ हो सकता है आपका कि वीएनसी अथेंटिकेशन, नॉन डिडक्शन अथेंटिकेशन स्कैनर और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये कुछ हमारे काम के हो सकते हैं। तो इसके अंदर से हम ध्यान करना, हम एक तो 109 नंबर ध्यान करना है, 109 नंबर। और ये तो आगे विंडोज के आगे, विंडोज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, 109 नंबर। और इसमें एक और सबसे ऊपर आया था स्कैनर के समान, ये कुछ ये, तो 109 और एक नंबर था ना, तो यूज करके देखे, यूज वन लिख दिया मैंने। बीएनसी का कैप्चर इसने यानी बीएनसी स्कैनर उठा लिया कि क्या उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं। तो अगर आपको, हमने ये जो भी ऑक्सिलरी उठाया है, लिखा था ना ऑक्सिलरी एक्सप्लॉइट, इसके अगर मैं इंफॉर्मेशन देखने तो शो इन्फो लिख दो, शो इन्फो। तो ये जो पेलोड है क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, हर एक एक चीज आपके सामने ही बता देगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में जो सर्वर का जो पोर्ट है वो रिक्वायर्ड है, मतलब कहाँ का सर्वर का होस्ट रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन करते हैं आपका, सब चीजें डिटेल डली हुई है, सब डिटेल मेरे को सर्वर का होस्ट डालना है बस, है ना। सर्वर का होस्ट डाल के देखें तो सेट सर्वर, आपका होस्ट 192.168.150.143, एंटर करा, रन करें। ये आपका ऑलरेडी न्यू समथिंग, यानी ये वाला एक्सप्लोइट आपका इसके ऊपर नहीं चला, फेल्ड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या था, 109 था। चलो 109 वाला यूज करके देखते हैं, क्योंकि देखो ये आपको स्टार्टिंग से पहले मॉड्यूल से ही चीज बताती जा रही है कि हम जब भी कोई टूल यूज करते हैं तो हम कभी भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा 100% काम करेगा, फेल होता ही होता है कोई ना कोई। और ये भी स्क्रिप्ट है, क्या पता पाइथन 2 में या रवि के पुराने मॉडल में बनी हुई है और लेटेस्ट हमारा पाइथन 3 आ गया, तो डिपेंडेंसीज का एरर भी आपका कहीं ना कहीं आ सकता है, लाइब्रेरी का एरर कहीं ना कहीं हो सकता है। तो सर्च, नहीं मैंने डायरेक्ट एग्जिट कर दिया ना, 109 था, यूज 109 करके देखिए, बीएनसी लॉगिन उठा लिया, शो इन्फो करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में आर होस्ट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड है, तो सेट शो ऑप्शंस करते हैं। सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है मेरे पास में, यूजर ने पासवर्ड फाइल में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसको चलने देंगे। और आर होस्ट डालते हैं, सेट आर होस्ट 192.168.150.143, रन हो गया, रन करके देखें। इसने करा और ये बता रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है ना, यानी कि ये यूजर, और यानी यूजर नेम जो है इसका ब्लैंक है। अब यूजर नेम मुझे ब्लैंक कैसे पता लग रहा है, ये प्रैक्टिस से पता लग रखा है कि जहां पर भी खाली स्पेस आ जाए तो इट मीन्स कि वहां पर यूजर नेम ब्लैंक, और यूजर नेम ब्लैंक होते भी है। हमने डिफॉल्ट पासवर्ड, अगर आपने ध्यान दे रहा हो सिस्टम हैकिंग के अंदर डिफॉल्ट पासवर्ड हमने वेबसाइट अपनी कुछ ओपन भी करी थी, तो इसका जो है आपका यूजर नेम आपका ब्लैंक है और पासवर्ड में पासवर्ड डला हुआ है, तो इसको लॉगिन करके ट्राई करके देखें। ठीक है, बैक होगा ये, हाँ बैक, ऐसे बैक लिखना पड़ेगा, लॉगिन करके देखते हैं। वीएनसी वीवर, लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है ये, वीएनसी वीवर लिखा, 143 जो मेरी मशीन का था डाला। बाय डिफॉल्ट वीएनसी का पासवर्ड क्या होता है, मतलब यूजर नेम क्या होता है आपका, ब्लैंक ही होता है। पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल लूँ, एंटर करते हैं, उसकी स्क्रीन मेरे पास में आ गई। अब वो जो भी एक्टिविटी करेगा उसको बिना पता लगे हम उसकी हर एक एक्टिविटी को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो किसी पे भी वीएनसी पोर्ट आपको मिल जाए, एमएसएफ कंसोल ओपन करोगे, एमएसएफ कंसोल ओपन करने के बाद में उसको आप जो भी आपके मान लो विंडोज के ऊपर
VNC है तो विंडोज के लिए आप पेलोड सेलेक्ट करोगे। एप्पल के ऊपर अगर आपको कोई मिल गया तो एप्पल का भी पेलोड हमारे पास में वहां था। तो आपको वो जो है वो आपको खुद यूज देखने पड़ेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये प्रैक्टिस करते करते आपको लगेगा, क्योंकि हम जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो फेल होते होते हैं, मैं भी होता हूँ। VNC नहीं, VNC साइट्स पे नहीं होते, सर्वर सर्वर पे होते हैं। सर्वर की वल्नरेबिलिटी होती है, वेबसाइट की नहीं होती है। सर्वर की होती है, वेबसाइट की। वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर दोनों अलग अलग चीज है। वेब एप्लीकेशन आपकी क्या होगी, PHP के ऊपर आपने कोई वेबसाइट बना दी, तो PHP के ऊपर अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, आपकी डायरेक्टरी सब कुछ दिख रही है, उसके ऊपर SQL मान लो कोई फॉल्ट आ गया, कोई CSRF का कोई फॉल्ट आ गया, ये एप्लीकेशन अटैक है, ये आपको VNC का कोई मतलब नहीं है इनसे। और ये वाला जो सर्वर के ऊपर यानी कि मेन मशीन के ऊपर जब हम अटैक कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका VNC चलेगा। है, रोकेंगे कैसे? इसका रोकने के लिए आप इस पोर्ट को डिसेबल कर सकते हो, VNC पोर्ट को। नहीं, वायर शार्क सिर्फ कैप्चरिंग टूल है। जनरली इसका बहुत मुश्किल है मिलना, बट देख सकते हैं, क्या पता कुछ मिल भी जाए हमारे पास में। हाँ, बट इसके लिए काउंटर मेजर्स आपके ये हो सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पर्सन है, सामने वाला जो भी डेवलपर है, वो फालतू के पोर्ट्स आपके डिसेबल करके रख दे। और कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हमें ऑन रखना पड़ेगा, तो वहां पर आप बहुत एक टिपिकल सा पासवर्ड सेट करके डाल सकते हो कि आप बाय डिफॉल्ट आप पासवर्ड लिखने के बजाय आप उसी पासवर्ड को कोई और वे से लिख दो। कैपिटल P स्मॉल A डबल S फिर स्मॉल S डबल कैपिटल W, फिर आपने O की जगह 0 डाल दो, स्मॉल R कैपिटल D डाल दिया, फिर उसके बाद में एक और बार पासवर्ड लिख दो उल्टे DO ऐसे करके, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा काफी, है ना। तो VNC पोर्ट देखा हमने, प्रॉपर एक्सेस लेने की कोशिश करी आपकी। अब आपको किसी भी वेबसाइट पे जनरली आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आपको किसी वेबसाइट पे वर्नेबिलिटी दिखे, तो आप कहीं ना कहीं उसको MSF कंसोल, आप Nmap और इसे आप ट्राई कर सकते हो। ये आपका जो है सिस्टम वाला जो सर्वर हैकिंग था, इसके प्रैक्टिकल खत्म टोटल। मैंने आपको तीन चार बताए। इसके अंदर आपका जो पोस्ट SQL है, ये सारे के सारे जो आपके दिए हुए थे इसमें, कहाँ गया? नहीं, रिपोर्ट कर, अगर आप बाउंटी के अंदर बहुत अच्छा चीज है इसका। रियल वेबसाइट पर कोई ऐसा मिल गया तो आप बाउंटी कर सकते हैं। पाकिस्तान वाले तो देंगे, इनके बेचारों के पहले ही नाले बढ़ रखे हैं। इसमें इसमें जैसे आपका पोस्ट ग्रेस्केल है, ये भी आपका एक्सप्लॉइट होगा। तो अब आप एक काम कर सकते हो, मैं ओपन करके बैठा हूँ, अगर जिन्होंने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन डाल रखी है, ये मशीन डाल रखी है, तो बिना गूगल वगैरह का, बिना चैट GPT वगैरह कहीं से करके आप पोस्ट ग्रेस्केल को आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो। सबसे पहले Nmap से स्क्रिप्ट उठा के, और उसके बाद मेटास्प्लॉइट है, उससे नहीं हो रहा है तो मेटास्प्लॉइट जो MSF कंसोल है, उससे आप इसको पोस्ट को ट्राई करके देखो, और कोई इशू आ रहा है तो फिर हम उसको रिजोल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला जो मॉड्यूल है, ये भी हम इसको हमने कर दिया सब, क्योंकि इस मॉड्यूल में आपके सारे के सारे जो थे प्रॉपर अटैक थे। ठीक है, आपने भी जिनकी भी बात मशीन डली हुई है, आप उस चीज को ट्राई करो। और मुझे बताओ अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो। बाकी चैट GPT और गूगल का आप यूज नहीं लोगे कि हाउ टू एक्सप्लोइट पोस्ट एसक्यूएल इन मेटास्प्लॉइटेबल 3, ट्राई ट्राई करो। ठीक है, ऋतिक, धीरेन्द्र, ओके राहुल, सर। हाँ जी, इसको ट्राई करो।